हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूँ जिनको आप देखोगे तो आप यही बोलोगे कि ये वाले सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज़ होते हैं बट आप बना नहीं पा रहे हो, ठीक है? तो वही सीखेंगे हम कि उनको कैसे आपको बनाना है, ठीक है? इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे आप अपने अकॉर्डिंग, ओके? तो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश विथ अनएंडिंग विद्या। तो आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो सेंटेंसेस को देखते हैं। तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस आपने ज़रूर सुना भी होगा, बोला भी होगा और बोलने वाले भी होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में पता नहीं होगा कि कैसे बोलना है, सोच रहे होंगे, ठीक है? तो प्लीज़ ज़रूर इस वीडियो को देखें पूरा। तुम तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, कैसे बोलेंगे इसे? तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो, आकाश तो कोशिश करने का नाम ही नहीं ले रहा है, अमित तो खाना बनाने का नाम ही नहीं ले रहा है, मनु तो किताब पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, अजित तो हँसने का नाम ही नहीं ले रहा है, माही तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है? तुम तो गाड़ी में बैठने का नाम ही नहीं ले रही है हो, ठीक है? तो इस टाइप के सेंटेंस आपको मैं बताऊँगा कि कैसे बनाना है। देखो बहुत ही ईज़ी है। जस्ट आपको एक सेंटेंस का कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन आपको बताऊँगा जिनका यूज़ करना है और आप ये सेंटेंस आराम से ईज़िली बना पाओगे। जैसे कि तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो इसे कैसे बोलोगे आप? ठीक है? तो तुम के लिए देखो क्या होता है यू, तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, जहाँ भी ये आएगा जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो इस पर आप क्या करोगे? ठीक है? नाम ही नहीं ले रहे हो, इस पर क्या है, कुछ वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जिनको आपको सभी सेंटेंसेस में यूज़ करना है, जहाँ पे आप ऐसे सेंटेंस देखोगे, ये वाले, ठीक है? जैसे कि देखो, यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट गोइंग। तो यहाँ पे जो ये नॉट इवन थिंकिंग अबाउट है, ये वाला पार्ट जो है, यही पार्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इस सेंटेंस का। अगर आपने ये याद कर लिया नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, तो आप इस तरीके के सेंटेंस ईज़िली बना लोगे, ईज़िली, ठीक है? ओके, तो देखो तुम तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो, कैसे बोलोगे? यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, जाने को क्या कहते हैं? गोइंग, समझ गए? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो नॉट इवन थिंकिंग तो यूज़ करना ही करना है हमें, बस उसके साथ वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कि मान लो हिलना, हिलने को क्या कहते हैं? मूव, मूव में आईएनजी लगा देंगे मूविंग, ठीक है? और तुम के लिए यू होता है, तो यू आर नॉट, देखो फिर से वही आ गया, इवन थिंकिंग अबाउट और फिर उसके बाद मूविंग, हो गया ना? ईज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? तुम के लिए यू, फिर उसके बाद रुकना मतलब स्टॉप और नाम ही नहीं ले रहे हो, इसके लिए क्या आएगा? नॉट इवन थिंकिंग, नॉट इवन थिंकिंग। देखो, यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, अबाउट के बाद स्टॉपिंग, रुकने का मतलब स्टॉपिंग, स्टॉप होना, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, स्टॉपिंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अमित तो खाना बनाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप ये वाला सेंटेंस जब इजीली बना लोगे, है ना? ये वाला सेंटेंस भी बहुत इजी हो गया आपके लिए। अमित इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मनु तो किताब पढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है, तो क्या बोलेंगे? मनु इज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट रीडिंग बुक, ठीक है? समझ गए? यहाँ पे मनु के साथ इज़ आएगा क्योंकि मनु सिंगुलर है, अमित एक सिंगुलर है, वो भी इसके साथ भी इज़ आएगा, सिंगुलर नाउन है ना? एक ही है इसलिए। तुम तो गाड़ी में बैठने का नाम ही नहीं ले रही हो, तो इसे कैसे बोलोगे? तुम के लिए यू के साथ आता है आर, यू के साथ क्या आता है? आर, फिर उसके बाद वही नॉट इवन थिंकिंग अबाउट सिटिंग इन द कार, कार में बैठने का नाम, सिटिंग इन द कार, कार में बैठना, है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माही तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इसे कैसे बोलेंगे? माही, माही, माही का माही हो गया, माही के साथ इज़ आएगा, फिर उसके बाद नॉट इवन थिंकिंग अबाउट गोइंग आउट, बाहर जाना मतलब गोइंग आउट, ठीक है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो तुम के लिए यू के साथ आता है आर, फिर उसके बाद सेम वही नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, फिर उसको उठने को क्या कहते हैं? गेटिंग अप, ठीक है? बन गया सेंटेंस। नेक्स्ट देखो, अजित तो हंसने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो अजित के लिए अजित लिख देंगे, अजित, फिर उसके बाद लिखेंगे इज नॉट, अजित एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आता है, फिर उसके बाद नॉट इवन थिंकिंग अबाउट, हंसने को क्या कहते हैं? लाफिंग, हंसने को क्या कहते हैं? लाफिंग, ठीक है? हो गया। तो यही था वीडियो, मैंने आपको सही से समझा दिया, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आपको ये कैसे करना है, ओके? कैसे सेंटेंस आपको बोलने हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे